हेलो सजिटेरियस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज जून मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए जून का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। पहले हम आपके लिए थीम देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए आपकी ओके लव लाइफ देखेंगे, और उसके बाद हम आपके लिए आपका करियर और फाइनेंसेस भी देखने वाले हैं। ओके, और इन बिटवीन हम लोग बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स और गाइडेंस भी लेने वाले हैं। और आप लोगों ने उतनी ही एनर्जीज को क्लेम करना है जिससे आप लोग रेजोनेट करते हो, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू Sagittarius June 2026 for Sagittarius. Okay, Venus. We have the classical flow. Step into flow. Follow your intuition. Portal opening, Scorpio, and realign path. जो मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं ना सजिटेरियस, वो यहाँ पर ये बता रहे हैं दैट आपकी लाइफ के अंदर ना एक नेचुरली किसी चीज को लेकर और मे बी एनर्जी का ना एक फ्लो बनता हुआ नजर आता है। और ये कोई ऐसी एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पर पहले दो कार्ड्स वाटर के एलिमेंट्स बता रहे हैं यहाँ पे। वाटर इज ऑल अबाउट योर इमोशंस, और मे बी आप लोग ना दिल से किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे हो, तो उसको लेकर आपके लिए मैसेजेस ये मिल रहे हैं कि ना कि वो नेचुरली आपकी लाइफ के अंदर उसकी एनर्जीज ना मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन अगला ही कार्ड मेरे पास स्टेप इनटू फ्लो है, वो यहाँ पर ये बताता है दैट आप लोग यूनिवर्स के ना अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स का आपको लेकर कुछ प्लान और है, और आप लोग यूनिवर्स के ना अगेंस्ट जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अब क्या एग्जाम्पल दूं, मतलब कुछ ट्रेडिशनल नहीं है, बट आप लोग वो करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा किसी चीज से धुतकार मिल रही है, कोई चीज आपको बार बार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिल रही है, सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट आप लोगों को फिर उसको रिकंसिडर करना चाहिए, ना कि उसके लिए दोबारा से एफर्ट लगानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड यही बता रहा है दैट आप लोगों को जिंदगी के अंदर जो भी बहाव यूनिवर्स आप लोगों को जिस भी तरफ लेकर जा रहे हैं उस तरफ चलिए, ना कि आप लोग यूनिवर्स के अगेंस्ट जाइए। सही है, और उस एनर्जी को नेचुरली आगे बढ़ने दीजिए, और इसी से चीजें जो है आपके लिए बेहतर आएंगी। मे बी आपके लिए मैसेज हो सकता है इस मंथ का, देन यू हैव द फॉलो योर इंट्यूशन एंड रीअलाइन पाथ। आपका इनर वॉइस, आपकी दिल की आवाज, आपका माइंड थॉट, आपकी इंट्यूशन जो भी आप लोगों को बता रही है, गाइड कर रही है, उसके बारे में सोचिए। एंड देन वी हैव द रियलाइन पाथ। वो यही बताता है दैट कहीं ना कहीं पे ना दिल के अंदर ये चीज आपको पता चल चुकी है सेजिटेरियस, कि मैं जिस भी चीज के लिए कोशिश कर रहा हूँ मुझे उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो फायदा अगर नहीं होने वाला है, तो आपके लिए मैसेज ये है, रीअलाइन योर पाथ। अपने टाइम को एडजस्ट कीजिए। आप लोग जिस भी चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों को एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग किसी एक कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी ना कोर्स के अंदर अपने आपको इनरोल कराना चाहते हैं, किसी हायर एजुकेशन के लिए, में भी कंट्री चेंज करना फॉर एग्जांपल, और मैरिज करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं, पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन मजीद लगाने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि पहले से वैसे फायदा नहीं हुआ है। तो मैसेज ये है कि पहली बार जो हो गया है सो हो गया है, अगली बार हो सकता है उससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़े, तो आप लोगों को एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। ओके, अब यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है पोर्टल ओपनिंग का और स्कॉर्पियो का, वो यहाँ पर ये बता रहा है दैट आपकी लाइफ के अंदर ना अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं चल रही थी। ठीक है, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर जून मंथ से आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा पोर्टल ओपन होता है जिससे आप लोग वो सब चीजें अचीव कर पाओगे जिसके लिए आप लोग कोशिश कर रहे थे। ठीक है, न्यू एनर्जेटिक पाथवेज अपीयर। मे बी शायद आप लोगों ने इस चीज को पहले सोचा नहीं था, बट कोई ना कोई इनिशिएटिव अगर आप लोग लोगे यूनिवर्स के लिए, कि उनके लिए आप लोग एडजस्टमेंट करो खुद, तो यूनिवर्स आपके लिए जो है वो बेटर एडजस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, बेटर आपके लिए पाथवेज ओपन करेंगे। एंड देन द स्कॉर्पियो कार्ड जो कि हमारे पास डीप ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, डीप ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, तो लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होगी, बट यू नीड टू डू अ लिटिल बिट एडजस्टमेंट। ओके, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा ना काम कीजिए, जस्ट मूव विद द फ्लो। ठीक है, तो ये अपने मैसेजेस आ रहे हैं।
देन वी हैव द वीनस कार्ड इन द बॉटम, जो कि यही बताता है दैट आपकी लाइफ के अंदर ना कहीं पे लव और अट्रैक्शन काफी ज्यादा एक्टिव है। दोज हु आर सिंगल, उनके लाइफ के अंदर मिंगल होने के चांसेस हैं। दोज हु आर ऑलरेडी इन कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप लेकिन मैरिड नहीं है, तो मैरिड के लिए चांसेस यानी कि एक लेवल अप होने के चांसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं। दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड, उनके लिए कहीं ना कहीं पे अपने पार्टनर के लिए प्यार ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। ओके, सो यस दिस इज हैपनिंग फॉर यू, विच आई डू सी इज पॉजिटिव। ओके, सो या और यही आपके लिए ज्यादा जो मैसेजेस निकल कर आए हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए हाउस ज्यादा कौन सा एक्टिव है इस मंथ में। फॉर सेजिटेरियस जून 2026, फॉर ओके वी हैव थ्री कार्ड्स, लव, वेल्थ एंड स्पिरिचुअल। और लव की एनर्जी जो मुझे आ रही थी आपके लिए यहाँ से आ रही थी, सही है। वीनस की एनर्जी तो हमें यहीं से पता चल गई है दैट आपकी लाइफ के अंदर लव काफी ज्यादा एक्टिव रहेगा। डेटिंग पीरियड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा चलेगा इस मंथ के अंदर। और इमोशनल बॉन्ड किसी पर्सन, मे बी दिस पर्सन इज न्यू हो सकता है, सही है, मे बी दिस पर्सन इज न्यू, तो इसके साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड बनता हुआ नजर आता है। प्यार वाले मामला जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे। बेशक ये स्पिरिचुअल कह लो क्यों ना हो प्यार, ठीक है। किसी को मे बी इन द फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स से जो है वो आप लोग काफी ज्यादा क्लोज फील करेंगे, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने वाले चीज। ओके, सो ये आपके लिए आ रहा है। देन वी हैव द अबंडेंस हाउस, जो कि वेल्थ के बारे से बताता है आपके लिए इस मंथ के अंदर आपके फाइनेंसेस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके लिए बहुत ज्यादा मटेरियल गेन है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग काफी ज्यादा चीजें स्टेबल देखोगे। देन वी हैव द इनर ग्रोथ हाउस, आपके लिए ये मुझे ये वाला कार्ड जो है ना आपके सेविंग्स के लिए भी बता रहा है। मे बी यू हैव सेव्ड, और मे बी आप लोग सेव करने वाले हैं इस मंथ के अंदर। देन द स्पिरिचुअल हाउस, जो कि आपके लिए इनर ग्रोथ के बारे में बताता है। अपनी पर्सनल ग्रोथ के अंदर आप लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ऑल्सो आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फॉलो योर, क्योंकि आपके लिए फॉलो इंट्यूशन का कार्ड पहले ही आ चुका है, तो आप लोगों को मेंटल क्लैरिटी के लिए कहा जा रहा है, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हो उसके लिए इनिशिएटिव लेने के लिए कहा जा रहा है। सो ये आपके लिए हाउसेज ज्यादा इस मंथ में एक्टिव रहेंगे। ओके ओके सजिटेरियस, सो लेट्स मूव ऑन के आपके लिए थीम क्या रहा है जून मंथ का। फॉर Sagittarius, June month theme for Sagittarius June month. Okay. Firstly, we have the Knight of Wands card for Sagittarius June month. For Sagittarius June month. Moon आया आपके लिए। Okay, इसको एक नीचे। For Sagittarius गिरा नहीं है तो इसलिए नहीं दे रहा हूँ। For Sagittarius June month. Let the set card first. We have the Ten of Wands, Page of Cups, Hierophant, Emperor. For Sagittarius June month. Knight of Pentacles, Seven of Cups, Ace of Swords. एक कार्ड और चाहिए फॉर Sagittarius. ओके, ये बहुत सारे हैं, आई एम नॉट टेकिंग दिस फॉर Sagittarius. मुझे आपकी सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बहुत बार दिखी है Sagittarius, बहुत सारे हैं, सो आई कांट फॉर Sagittarius जून मंथ. अरे यार बस कर दो Sagittarius, one card please.
Okay, we have one card actually. Okay, let's start. Three of Pentacles. बॉटम में मेरे पास फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. वाओ. So you are doing little bit adjustment in this month. ठीक है. You are doing. अब यहाँ पर जो मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं मुझे वो यहाँ पर यही है सेजिटेरियस, दैट आप लोग ना इस मंथ के अंदर ना कुछ चीज़ों को लेकर ना क्लैरिटी के अंदर नहीं हो. ठीक है, मे बी आप लोगों के लिए ना चीज़ें क्लियर नहीं है और आप लोग मे बी शायद इमोशंस के अंदर बहुत ज़्यादा बह गए हो, बिकॉज मून की एनर्जी है तो यहाँ पर यही बताती है कि आपके इमोशंस हाईली एक्टिव है और मे बी यू आर नॉट टेकिंग डिसीजंस फ्रॉम योर माइंड. दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं. ठीक है. और दिल से सोचने के बावजूद ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब की हैं एंड यू आर स्टिल वेरी पैशनेट अबाउट योर दिस थिंग, जिसके लिए आप लोग अभी मजीद कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर आप लोग स्टिल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं. लेकिन आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है दैट आप लोग फिर इमोशंस से ही सोच रहे हो, अपने फुली इन्वेस्टेड कर रहे हो दिल से चीज़ें, और आपके लिए यही है कि ना चीज़ें उस तरफ नहीं चलने वाली हैं. टेन ऑफ वांड्स एनर्जी है विच इज कमिंग फ्रॉम द रूट्स. मुझे ऐसा लगता है दैट मे बी ये मिक्स एनर्जीज दे रहे हैं बिकॉज मून की एनर्जी है तो ये दोनों तरीके की एनर्जी दे रहे हैं. ऑल्दो आई कैन ऑल्सो फील दिस एनर्जीज कि आप जो है वो थोड़े से इनडिसिसिव हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं. यहाँ पर दो एनर्जीज मून दे रहा है. पहली एनर्जी यहाँ पर ये दे रहा है दैट यू ऑलरेडी हैव डन लिटिल बिट एडजस्टमेंट इन योर लाइफ और मे बी यू गोना डू लिटिल बिट एडजस्टमेंट. तो आप लोग कुछ छोड़ोगे लाइफ के अंदर या फिर आप लोग छोड़ चुके हो, उससे आप लोग लिटरली जो है वो आगे बढ़ चुके हो. ठीक है. एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है. पेज इज ऑल अबाउट यू नो न्यू इमोशनल बिगिनिंग. लाइफ के अंदर कुछ न्यू करना, एक न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आना, आगे बढ़ना और लाइफ के अंदर ना कुछ नया करना. लेकिन मुझे यही नजर आता है आपके लिए सजिटेरियस दैट यू आर स्टिल डूइंग दिस फ्रॉम योर इमोशंस, अपने दिल से. ठीक है. यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर माइंड इन दिस. मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट प्रेजेंटली यू हैव सम काइंड ऑफ ऑफर्स और मे बी कोई अपॉर्चुनिटी या पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर ऐसा ओपन हो चुका है जिसको आप लोग लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो और मे बी यू आर वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. तो वो आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, एक मेजर अपॉर्चुनिटी, एक पोर्टल आपकी तरफ आता है. मे बी आर डूइंग फॉर maybe you are going for higher educations. हेरोफेंट है ना तो हायर है. ऑल्सो दिस कार्ड टेल्स मी अबाउट दैट गवर्नमेंट जॉब के वाले से चीजें जो है वो आ रही हैं. यहाँ पे गुरु मेंटोर बहुत अच्छा आपको मिल चुका है. ठीक है. तो वो आपको रास्ता दिखाता है. ट्रैवल करने के लिए टाइम जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए स्टेबल जाएगा. तो ऐसी एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं. ओके. जून मंथ के लिए देन वी हैव द एम्परर कार्ड. एम्परर की एनर्जी यहाँ पे नियर फ्यूचर के अंदर आ रही है, वो ये किसी और पर्सन के हवाले से बता रही है. ठीक है. और ये जो कोई न्यू और पर्सन है ना वो यहाँ पर ये बता रहा है दैट उसका आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ना अमल दखल रहेगा. वो आपकी हो सकता है बिकॉज हेरोफेंट के आगे एम्परर की एनर्जी आई है. सो ये जो गुरु मेंटोर है ना हो सकता है आप लोगों से एज हो सकता है आप लोगों से एज में बड़ा हो, बट ये आप लोगों की हेल्प जरूर करेगा, आप लोगों की मदद जरूर करेगा आप लोगों के काम बनाने के अंदर. मे बी दैट इज द रीजन कि आप लोग बहुत ज्यादा लाइट फील करने वाले हो. आप लोगों ने जितने भी इमोशंस अपने बहाए हैं इस काम के अंदर, जितना भी आप लोगों ने दिल लगाया है इस काम को करने के लिए, एफर्ट लगाई है, उसका पे ऑफ आपको मिलता है विद द हेल्प. ठीक है. तो यही आपके लिए मैसेज कि आप लोग ना आगे बढ़ रहे हो विद द फ्लो और कुछ चीजों को लेट गो कर दिया है आप लोगों ने, यहाँ तो या फिर आप लोग एडजस्टमेंट करने वाले हो इन द अपकमिंग टाइम. ठीक है. तो कुछ ना कुछ बैगेज है लाइफ का जो कि आप लोग छोड़ रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आता है आपके लिए सेजिटेरियस की वो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है. और ऑल दो मुझे ऐसा नजर आता है कि उसको लेकर आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हो. और अब जब वो लाइफ से निकल रही है, जब वो छट रही है, तो क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को. जो एक फॉगिनेस लाइफ के अंदर क्रिएट हो गई है वो खत्म होगी लाइफ के अंदर. ठीक है. अभी जो नाइट ऑफ पेंट देखो, अब ऐसा भी है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट चीजों के अंदर फंसे हुए थे और उससे अगर निकल रहे हो ना तो आप लोग उससे वो जो लेसन सीखना था ना वो नहीं सीखा आप लोगों ने. एंड दैट इज द रीजन दैट वी हैव द सेवन ऑफ कप, जो कि अगेन फॉगिनेस और इनडिसिसिव होना लाइफ के अंदर बताता है. तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है सेजिटेरियस, मैं बता रहा हूँ. ये जो लिटिल बिट एडजस्टमेंट हुई है ना, ये साइकिल के अंदर से जो भी आप लोगों ने लेसन सीखना था वो सीखा नहीं है. तो ये एक साइकिल लाइफ के अंदर रिपीट होने की तरफ जा रहा है. ठीक है. बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, बट ये मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है आपके लिए. यहाँ पर ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है इसके अंदर आप लोगों को लोग देख रहे हैं. लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल देख रहे हैं, फाइनेंशियली अर्न वेल करता हुआ देख रहे हैं, और मे बी आप लोग को ट्रैवल करता हुआ देख रहे हैं फॉर योर फाइनेंसेस. सही है. और मे बी आप लोगों को ना दूर कहीं पे सफर करते हुए देख रहे हैं कि जहां पर आप लोग जाकर कमा रहे हो और अच्छा अर्न करते हो. अगर आप लोग जॉब के लिए बिजनेस के लिए कोई ट्रैवल करते हो तो उसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे उसके आउटकम्स देखने को मिलेंगे. ओके. देन वी हैव द सेवन ऑफ कप्स. सेवन ऑफ कप्स इज इनडिसिसिवनेस.
सही है, जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि उसको लाइफ के अंदर चाहिए क्या, विच कप इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम, कप इज ऑल्सो योर इमोशंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताऊं ना, मैं आपको यही कह सकता हूँ सेजिटेरियस, दैट यू आर कंफ्यूज, देयर इज स्टिल फॉगिनेस इन योर लाइफ। ठीक है, लाइफ के अंदर एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो सकता है, बट आप लोग ना उस चीज की तरफ फोकस्ड ही नहीं हो, यू आर नॉट फोकस्ड। लाइफ के अंदर भी आपके लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं, एंड दैट्स वाई आप कंफ्यूज्ड हो इस मंथ में। इस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यू नीड टू हैव क्लैरिटी, और मे बी यू गोना गेट क्लैरिटी इन दिस मंथ। ठीक है, a sudden realization can change your this thing। ठीक है, और थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दिस कार्ड इज कमिंग इन द आउटकम ऑफ योर्स। आपके लिए ये मैसेज यहाँ पर ये बता रहा है दैट आपकी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो अच्छी होंगी, बट अभी फिलहाल ना आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करना ज्यादा बेहतर है। कोई इनिशिएटिव लेना नहीं, इस फॉगिनेस को हटाओ, इस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को हटाओ, दिस थिंग इज गोना बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, उसको चूज करो। दिस इज गोना गिव यू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, उसके लिए फोकस करो। मैं बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। ओके, मुझसे किसी ने बोला था कि मैं बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स बोलता हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कम बोलूँ। पूछ लिया करो यार, अगर कोई बात समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में। खैर, तो ये वाला रहेगा आपके लिए टाइम पीरियड, ऐसा कुछ सही है। अब ये जो मैं बता रहा था एक साइकिल, ये जो साइकिल आपके लिए स्टार्टिंग में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए देख रहा हूँ, और आपके लिए पीछे में आपके लिए जो एस्ट्रोलॉजी डेक से कार्ड निकाले हैं वो बता रहे हैं, वो यहाँ पर यही बता रहे हैं दैट यू आर इन अ साइकिल। उस साइकिल के अंदर रहकर आप लोग लिटिल बिट एडजस्टमेंट तो कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर रहकर जो आप लोगों ने लेसन सीखा है या सीखना है, वो आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। तो वो जब कंप्लीट हुआ ही नहीं है, वो जब पूरा हुआ ही नहीं है, तो आप लोग उससे जो है वो आगे कैसे बढ़ोगे। तो मैसेज यही निकल कर आ रहा है दैट आप लोग एडजस्टमेंट तो कर रहे हो, बट लेसन नहीं सीख रहे हो, और अब जिंदगी में तो आगे बढ़ना है ना, तो उस साइकिल के अंदर आप लोगों ने जो भी रह के सीखना था, सही है, वो पूरा नहीं हुआ है, और साइकिल अब आगे बढ़ रही है, जिंदगी आगे बढ़ रही है, तो साइकिल भी रिपीटेड फॉर्म के अंदर आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। पहले भी डिफरेंट चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, पहले भी कुछ 4 चीजें हो सकती थी जिनके अंदर कंफ्यूज थे, और अब जो है वो 7 चीजें हो गई हैं जिनके अंदर आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो इन द अपकमिंग टाइम। एंड दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। ये फॉगिनेस, ये इनडिसिसिवनेस, ये चीजें जो है वो आउटसाइड से आ रही हैं। यू मे नॉट गोना एक्सपेक्ट दिस, आपको लगता है कि मैं इसको लेट गो करूंगा, किसी और चीज की तरफ जाऊंगा तो मेरी चीजें बेहतर हो जाएंगी, बट वो नहीं हो रही है, बिकॉज यू आर इनडिसिसिव। आपको क्लैरिटी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे चाहिए क्या लाइफ के अंदर, और मे बी यू आर लिसनिंग टू द पीपल। ठीक है, हम लोग, बिकॉज एम्पर की एनर्जी है, तो यही बता दी कोई और पर्सन है, उम्र में बड़ा हो सकता है। ठीक है, और मे बी आप लोगों पे ज्यादा उनका रोब दबदबा चलता है, और उनकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो, और मे बी शायद आप लोग ना अपने इमोशंस और इस पर्सन के कह लो फैसलों के अंदर कंफ्यूज हो। तो ये आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है, तो कंफ्यूजन बंद कर दीजिए, हैव सम क्लैरिटी, हैव सम नॉलेज, डू प्लानिंग प्लॉटिंग, आगे बढ़िए, फाइनेंसेस के ऊपर फोकस कीजिए, पास का बैगेज जो भी आप लोग लेके चल रहे हैं उसको लेट गो कीजिए, इमोशन से आप लोगों ने नहीं सोचना है, अपने दिल से नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए। एक भी स्वॉर्ड नहीं है आपकी रीडिंग के अंदर, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। ठीक है, दिमाग से सोचना, बिकॉज स्वॉर्ड्स यहाँ पर है, लेकिन वो बता रही है कि यू नीड टू ओपन योर माइंड। एस एस इज द बिगिनिंग, स्टार्ट। तो ये यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कराता है एक सडन रियलाइजेशन, आपके दिमाग में बात डाल देना कि ये ऐसे नहीं तो फिर ऐसे करो, तो वो क्लैरिटी आ रही है, बेशक दिमाग के अंदर है, लेकिन आपका एफर्ट क्या है उसको लेकर। ठीक है, तो वो देखो जरा, सही है। आई होप दैट मैंने ओवर एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज को। लेट्स मूव ऑन टू द ओरेकल कार्ड्स ऑफ योर दिस सिचुएशन, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। For Sagittarius, your June 2026. For Sagittarius, बॉटम में मेरे पास एरो है। पहली बात तो मुझे आपके लिए नजर आता है सजिटेरियस दैट आप लोग ना किसी लॉन्ग टर्म की ना चीजों के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन दरमियान में जो भी हर्डल परेशानियां हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। मे बी यू आर एंटरिंग इन सम काइंड ऑफ फेज ऑफ योर लाइफ जिसके अंदर आप लोग पढ़ करना बस शुरू कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पानी में तो उतर रहे हो लेकिन गहराई का नहीं पता। कुछ स्टार्ट तो कर रहे हो फ्रेश, लेकिन पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, या फिर इसके अंदर क्या क्या एफर्ट लगानी है, एक्सेट्रा।
तो यहाँ पर ये जो लैडर की एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये वाला एरो का एनर्जी थी, सही है। अब यहाँ पे जो लैडर की एनर्जी निकल कर आ रही है वो ये बताती है दैट हाई अचीवमेंट्स हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन अभी कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको आप लोगों ने ओवरकम करना है, और आप लोग जिंदगी में एक कदम ऊपर बढ़ रहे हो। अब वो जो एक कदम है ना, वो एक कदम ये है जहां आप लोग एडजस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन उस एडजस्टमेंट के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, उस साइकिल का लेसन जो है वो नहीं सीख रहे हो। तो आप लोग एक लेवल ऊपर तो बढ़ रहे हो, लेकिन वो सीढ़ी भी तो वैसी ही है जो पहली थी, लेसन तो रिपीटेड है ना। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड देन वी हैव द हाउस कार्ड। अब मुझे लगता है कि ये ना घर को लेकर आप लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा ना बढ़ा चढ़ा रहे हो, या आप लोगों ने घर लेना है अपना, आपको कोई पर्सनल आइडेंटिटी आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है, आप लोग चाहते हो एक फैमिली क्रिएट करना, स्टेबिलिटी देखना, सही है, एक सेफ प्लेस चाहते हो लाइफ के अंदर, तो ये टाइम पीरियड जो है वो अच्छा है, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू दैट, बट स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ फोगीनेस, और कह लो चीजों को लेकर क्लियर नहीं हो कि ये चीज। अच्छा देखो, लगता है ऐसा सचेरियस कि आप लोग उस तरफ बढ़ तो रहे हो, लेकिन आप लोग किस रास्ते से बढ़ रहे हो, कैसे बढ़ रहे हो, और वो रास्ता उस तरफ जाना भी है या नहीं, उसको लेकर आप लोग कंफ्यूज हो, बिकॉज यू आर इन योर इमोशंस, फ्लोइंग इन योर इमोशंस। देन यू हैव द फ्रॉग कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, डिसअपॉइंटमेंट्स किसी चीज को लेकर बताता है, कोई चीज पसंद नहीं है उसके हवाले से बताता है, सही है, लेकिन आप लोगों को ना चाहते हुए उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। और यही है आगे जो आपके पीछे मैंने देखा एस्ट्रोलॉजी डेक्स, और यहाँ पर यही है आपके लिए, इस सिचुएशन के अंदर आप लोग हो। एक कार्ड और चाहिए फॉर सजिटेरियस। ओके, तीन आए हैं। जब एक मांगता हूँ तीन देते हो, जब तीन मांगता हूँ तब एक देते हो। मौत कार्ड, अब ये जो मौत कार्ड है वो यहाँ पर बी की तरह ही है बिल्कुल। बी इज एक्चुअली एन अदर कार्ड। ओके, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपको बता दिया है वैसे तो कि ट्रैवल की एनर्जीज हाई रहेंगी आपके लिए इस मंथ के अंदर, ठीक है, लेकिन पीछे कुछ छूट रहा है, उसको लेकर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहोगे, और मे बी यू नीड डिसिप्लिन इन योर लाइफ, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं हो, लाइक रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन चीजों को लेकर प्रिपेयर नहीं हो, या फिर एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, ओके, अब यहाँ पर ये जो दो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर ये बता रहे हैं दैट आप लोग किसी चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा पैशनेट हो, कुछ ख्वाब हैं आप लोगों के जिनको पूरा करना चाहते हो, और उसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। इंडस्ट्रियस है तो ये बताता है कि कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप लोग काम कर रहे हो, मे बी इन द जून मंथ, ठीक है, और हो सकता है कि आप लोग कुछ ख्वाबों को ना रियलिटी में कन्वर्ट करते हो इन दिस मंथ नजर आते हो। बी कार्ड की एनर्जी भी हार्ड वर्क की होती है, प्रोडक्टिव चीजों के बारे में बताती है, ठीक है, एक्शन लेना बताती है, किसी न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाना बताती है, लोगों से इंटरेक्शन करने के वाले से बताती है, नए दोस्त बनाने के वाले से बताती है, आपके बातचीत का तरीका बहुत ज्यादा स्टेबल है इसके बारे में बताती है। ऑल ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन स्टिल मेहनत तो है। ओके, सो दिस मैसेज इज कमिंग फॉर यू। बॉटम में मेरे पास मौत का कार्ड था, वो यहाँ पर ये बता रहा था दैट दिस टाइम पीरियड इज फॉर यू अ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि फ्रोग का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, ठीक है, और आप लोग ना देखो यहाँ पर ये वाला कार्ड ये भी बताता है दैट आप लोग किसी ऐसी चीज की तरफ अट्रैक्टेड हो जो कि आप लोग चाह कर भी रोक नहीं पा रहे हो। तो इसमें क्या है, इमोशंस, अपने इमोशंस को संभालो। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के अंदर क्या आ रहा है फॉर सजिटेरियस। फॉर सजिटेरियस योर लव लाइफ जून 2026, ये कैसे उछल गया है आपके लिए। फोर ऑफ कप्स, मैं ये पूरी रीडिंग के अंदर मैं यही रोना लगा के बैठा हुआ हूँ, एंड नाउ वी हैव द फोर ऑफ कप्स कार्ड, सजिटेरियस। झगड़ा हुआ है तुम लोगों का। आई नीड टू क्लियर दिस एनर्जीज। ओके, कार्ड नीचे गिरा था, नाइट ऑफ वैंड्स।
एक कार्ड और यार, प्लीज वन मोर कार्ड। ओके, वी हैव वन कार्ड। पहली बात तो मुझे आपके दरमियान में बातें चलती हुई भी नजर नहीं आती हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप दोनों के दरमियान में बातें हो रही हैं इस मंथ में, पहले नहीं हो रही थी बट होने वाली हैं। और तीसरी बात ये मुझे नजर आ रही है दैट आप लोग दोबारा से एक दूसरे से जो है वो कट आउट करके आगे बढ़ रहे हो इस पर्सन से। डिफरेंट एनर्जीज है पहली बात तो। दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, तो पिछले 3 सालों से देखो यहाँ पर मेरे पास 6 ऑफ कप्स एनर्जी की रीयूनियन के वाले से बताती है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके आपके लिए चलूँ सेजिटेरियस, तो मुझे जो लोग ऑलरेडी इस वक्त ना मैरिड कंडीशन के अंदर है, उनके लिए चीजें यहाँ पर ये बता रही हैं दैट आप लोगों के दरमियान में चीजें जो हैं वो इस वक्त खराब चल रही हैं और योर पार्टनर इज फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, ठीक है। और वो जो मसला है ना उनका, वो सॉल्व होता है अगर आप जरा ध्यान दो ना सजिटेरियस। देखो, मैं इसलिए कार्ड्स कम लेना स्टार्ट कर दिए हैं आपकी लव लाइफ के अंदर, बिकॉज कार्ड बहुत बार रिपीट होता है। यहाँ पर मेरे पास 3 कप्स को लेकर इंसान पर निशान है, यहाँ पर 3 लोग हैं और यहाँ पर भी 3 लोग हैं। यहाँ पर इंसान वैंड्स में है, यहाँ पर इंसान वैंड्स में है और यहाँ पर भी इंसान वैंड्स के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पर इंसान वैंड्स के अंदर है, यहाँ पर इस इंसान के पास भी वैंड का कह लो एक वो है बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पे इंसान के पास दोबारा से बैठ सकते हो। कितने सिंक के अंदर कार्ड आए आपके लिए। और बॉन्डा में मेरे पास 6 ऑफ कप की एनर्जी जो कि अगेन इमोशंस के वाले से बताता है आपके। अब मैं अगर यहाँ पे मैरिड के लिए बताऊँ ना, तो मुझे ऐसा नजर आता है सजिटेरियस दैट योर पार्टनर इज इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है, जिनको सर्व नहीं कर रही है लेकिन फिर भी सर माथा पटक रहे हैं उस चीज के ऊपर। पास्ट का है, कुछ छूट चुका है, लाइफ के अंदर निकल चुका है, सर्व नहीं किया है उसने, लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि वो चीज मेरी लाइफ के अंदर खत्म भी हो सकती है। ऑल दो यूनिवर्स इज गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसमें इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हैं। बट देन वी हैव द एट ऑफ वैंड्स का जो कि ये बताता है कि ना चाहते हुए, दिल मारते हुए, जैसे भी उनको ये ऑफर लेनी ही पड़ेगी। लेकिन जब उसके बाद वो लेते हैं ना उस ऑफर को, ठीक है, उसके ऊपर काम करते हैं, तो वही आता है 6 ऑफ वैंड्स का जो कि ये बताता है दैट दे गोना विन एंड दे गोना हैव लाइक और 9 9++ सही है जनरल स्लैंग के अंदर। तो वो ये वाली एनर्जी बता रहा है आपके लिए। तो पहली बात, पर्सनैलिटी के अंदर गड़बड़ है और यहाँ पर दोबारा से कप्स हैं, इमोशंस हैं। आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट, सही है। तो ये मैरिड की एनर्जीज है, ठीक है। तो बातें नहीं चल रही हैं, मे बी योर पर्सन इज फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, और ये कोई और बंदा नहीं है, पास कुछ छूटा है लाइफ से, कोई जिस चीज को दिल से चाहता था, ठीक है, वो छूटा है तो वो उसको लेकर परेशान है। ऑल्दो आपको जो है वो अच्छा देखते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी अपनी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो खराब चल रही हैं। एंड दैट इज द रीजन कि आप दोनों में थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन गैप नजर आता है। वो कम्युनिकेशन गैप भरेगा, ठीक है, पहले 8 दिनों के अंदर अंदर आपके दरमियान में चीजें जो है वो ठीक होती हैं। एंड यू गोना बी विन इन दिस सिचुएशन, ओके। आप लोगों को हौसला मिलता है, सुकून मिलता है, राहत मिलती है, ओके। एंड दोज हु आर लाइक हैव अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सही है, उनके लिए जो सिचुएशन है, जिनके पास पार्टनर है लेकिन मैरिड नहीं है, उनके दरम्यान में जो सिचुएशन है वो ये बता रही है दैट आप लोग इस वक्त किसी ना किसी थर्ड पार्टी के अंदर हो। ऑल्दो आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं दैट ये जो भी जिस भी सिचुएशन या थर्ड पार्टी के अंदर आप लोग हो ना, इससे सजिटेरियस आप लोगों को क्लैरिटी तो जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लैरिटी मिलेगी। और ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ से ना हटेगा, ठीक है। ये पर्सन आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि ना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में से हो सकता है। मे बी यू आर डूइंग वर्क विद देम और मे बी यू आर स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम विद योर टीम मेंबर्स। तो उनके दरमियान में कोई पर्सन जो कि आप लोगों को पसंद करता है वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है, जो आप लोग को बहुत हैप्पी निगाहों से, प्यार भरी निगाहों से, ठीक है, जिनके दरमियान में कह लो अभी अभी नया नया प्यार का पहाड़ फूट रहा है आपको लेकर। जब ये पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन लेकर आता है तो आप इनको बताते हो कि लाइफ के अंदर ऑलरेडी कोई पर्सन है, तो फिर ये पर्सन आप लोगों से मूव ऑन करके कट करके आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। और इनको छोड़ने के बाद सजिटेरियस दैट मुझे कहीं ना कहीं आप भी थोड़े से सैड होते हुए नजर आते हो। एंड देन वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द चैरियट एंड वी हैव द 10 ऑफ वैंड्स। जो लोग सिंगल हैं वो पास्ट पर्सन को रोते हुए नजर आते हैं। पास्ट पर्सन के अंदर मुझे नजर आता है कि कोई 2 लोग हैं जिनको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। मे बी दिस कुड बी 3 पीपल एज वेल, जिनको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपको लगता था कि वैसे मेरी लाइफ में परमानेंट है, लेकिन आप में चीज़ें वैसी नहीं चली हैं और सेपरेशन हो गई है आपके दरमियान में,
ठीक है। और मुझे पता नहीं ये वाली एनर्जी ज़्यादा ऐसा लगता है दैट डिवोर्स वालों के लिए भी हो सकती है। अब आप लोग आगे तो बढ़ गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपकी एनर्जीज ये निकल कर आ रही हैं सेजिटेरियस, दैट आप लोग उनका बैगेज उठाकर अभी भी चल रहे हो। तो पूरा लेट गो भी नहीं किया है, छोड़ भी दिया है, आगे भी बढ़ गए हैं, एंड डेस्टिनी का भी यही प्लान था आपके लिए, बट स्टिल बैगेज है आपकी लाइफ के अंदर। ओके, लेट्स हैव सम रेगल कार्ड्स फॉर योर दिस सिचुएशन फॉर सेजिटेरियस। Sagittarius. For Sagittarius, your okay, we have one card actually. ओके, वी हैव टू कार्ड्स एक्चुअली। वी हैव द लेट गो कार्ड एंड वी हैव द डिस्टेंस कार्ड। अब यहाँ पर ये वाले कार्ड्स का ना सेम इंडिकेशन वही दे रहा है जो मैं आपको बता चुका हूँ, दैट आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ये वाले कार्ड्स आपको सिंपल मैसेज दे सकते हैं कि आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ उनको लेट गो करने की ज़रूरत है, छोड़ दीजिए। अब दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस इस वक्त मौजूद है। एंड बॉटम में मेरे पास सेल्फ ऑफ लव की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर ये बता रही है दैट आपको अभी अपने सेल्फ के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अपने आप को आप लोगों को बेहतर करना चाहिए, अपने हार्ट को आप लोगों को हील करना चाहिए, और आपके दरम्यान में चीज़ें जो है वो थोड़ी सी हो सकता है बेहतर हो जाए। ठीक है, ओके, लेट्स हैव सम मोर रेकल कार्ड फॉर योर दिस सिचुएशन फॉर सेजिटेरियस। फॉर सेजिटेरियस व्हाट एल्स, ओके बहुत सारे हैं। वी हैव द सेल्फ, देखो यहाँ पर भी सेल्फ लव है और यहाँ पर भी सेल्फ लव है। Wow. We have the passionate movement card. We have the communication card. Okay, let me set the card first. We have the passionate movement, कम्युनिकेशन। अभी जो पैशनेट मूवमेंट की एनर्जी है ना, वो यहाँ पर ये बता रही है दैट आपके और आप किसी और पर्सन के दरमियान में ना काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इमोशनल और कह लो फिजिकल बॉन्ड इस वक्त प्रिपेयर हो रहा है, बढ़ रहा है, आगे अपीयर हो रहा है। देन इन द कम्युनिकेशन कार्ड, तो ये वाला कार्ड ये बताता है कि आप लोगों के दरमियान में कोई इंपॉर्टेंट इस वक्त कन्वर्सेशन होने के लिए तैयार है। देन वी हैव द ट्रू लव। अभी जो ट्रू लव की एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर ये बता रही है फॉर दोज हु आर सिंगल, उनकी लाइफ के अंदर बिकॉज चैरियट की एनर्जी है, सो यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद योर डेस्टिनी। सही है, तो आप लाइफ के अंदर जाहिर है जैसे आगे बढ़ोगे आप लोगों को कोई ना कोई पर्सन ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि ट्रू आपका लव होगा, और आप लोग हो सकता है उन्हीं के साथ कम्युनिकेशन देखो, उन्हीं के साथ आप लोगों का एक पैशनेट मूवमेंट गुजरे। एंड देन वी हैव द रीअश्योरेंस कार्ड। कोई पर्सन है जो कि आप लोगों को इस रिश्ते के अंदर कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहता है। ये कोई न्यू पर्सन है जिसके बारे में इंडिकेशन मिल रही है मुझे। एंड दोज हु आर ऑलरेडी इन सम काइंड ऑफ हर्डल एंड प्रॉब्लम्स, हर्डज एंड प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप के अंदर मसला से ख़त्म होता है और वहाँ से आप एक दूसरे को कंफर्ट प्रोवाइड करते हो। बॉटम में मेरे पास सेल्फ लव की एनर्जी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दैट आप लोगों को अभी फोकस करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ के ऊपर, अपने आप को हील करने के ऊपर। ओके, अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कीजिए, और उसके बाद आपके लिए चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली देखो, अगर हम लोग खुद ही तैयार नहीं हैं, अगर हम लोग खुद ही अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, हम लोग आगे भी किसी और को नहीं दे सकते वो चीज़ जो हमारे पास खुद ही नहीं है। ओके, सो ये आपके लिए मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। लेट्स हैव सम मैसेजेस फॉर योर, ओके, पहले ही तैयार है 3 ऑफ की एनर्जी तो आने के लिए। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर सेजिटेरियस, करियर एंड फाइनेंसेस, ये कार्ड गिरा है सो मैं ले रहा हूँ इसको। वी हैव द 8 ऑफ Wands कार्ड फॉर सेजिटेरियस। फॉर सेजिटेरियस वी हैव द 8 ऑफ Wands कार्ड फॉर सेजिटेरियस। ओके, फूल की एनर्जी है, गिरी नहीं है तो ले नहीं रहा हूँ इसको। फॉर सेजिटेरियस 5 ऑफ Wands की एनर्जी अगेन मेरे पास निकल कर आई है। पहले मेरे पास स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी एंड नाउ वी हैव द 5 ऑफ Wands कार्ड। बॉटम में मेरे ओह माय गॉड, जिसको उठाना है, गिव मी सम टाइम। ओके, मैंने इनको नहीं छेड़ा है जो हमारे पास पहले कार्ड्स आए थे, रखते वक्त मेरे से जो गिरे हैं मैंने सिर्फ उनको वापस रखा है। ओके, आई थिंक इट्स डन। ओके, so we have 5 of Wands, we have the Ace of Pentacles, we have the Fool energy, we have the Knight of Pentacles, we have the 8 of Cups, and we have the High Priestess। यहाँ पर जो करियर और फाइनेंसिस के अंदर चीज़ें निकल कर आ रही हैं ना, गुड हैं। ठीक है, अगर आप लोग किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो ना, तो फॉर एग्जांपल आपकी तरफ कोई ना मेजर अपॉर्चुनिटी चल कर आती है, तो आपके लिए मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि आप लोगों को उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को एफर्ट और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई प्रपोजल है आपकी तरफ आ रहा है, या कोई ऑफर है आपकी तरफ आती हुई, या फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी कंपनी के अंदर जाते हैं, आपको कोई चाहिए उनसे पार्टनरशिप, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कंपटीशन नज़र आता है। सही है, जिस भी चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हो और भी बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप लोगों को मेहनत इसके लिए पहली बात तो करनी पड़ेगी। ओके, और दूसरी बात ये कि इसके अलावा कोई और पर्सन है जो कि आप लोगों में इंटरेस्टेड है पार्टनरशिप को लेकर। सही है, आपकी तरफ कोई और भी ऑफ़र आ रही है विच इज़ नॉट
गोना बी इनफ बिगर टू दिस, बट स्टिल आपके लिए अच्छी होगी और आप लोग जिस भी चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो वो आपके लिए बेहतरी ला सकता है। तो करियर और फाइनेंसिस के अंदर चीज़ें जो है वो आपके लिए बेहतर हैं। आपके लिए यूँ कह लो कि आपको फाइनेंसेस भी अच्छे ही देखने को मिलेंगे इन दिस मंथ, बट स्टिल आप लोगों को थोड़े से फाइनेंसेस छुपा के रखने हैं, आप लोगों ने लोगों को दिखाने नहीं हैं। सही है। हो सकता है कोई पर्सन आप लोगों की तरफ आकर ये आपको कहे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये जॉब बहुत अच्छी है, इसमें जो है पैसे लगा दो, ये कर दो, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए हवाले से, तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। हो सकता है आप लोगों को उसके अंदर बाद में धक्के खाने को मिले, और ऑल दो अगर आप इससे बच जाते हो तो चीज़ें जो है वो आपके लिए अच्छी ही हैं। ठीक है। पैसे थोड़े से अपने छुपा के रखना, हो सकता है गुम जाएँ या आप लोग लुट जाओ। सही है। उसके बारे में इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सही है। ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मत बनना पैसे के लिहाज से, किसी की मदद जितनी कर सकते हो ना लिहाज से, अपने अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से उतनी ही करना, ज़्यादा बढ़ चढ़ के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा फंसने ही वाला है तुम लोगों का एट दी एंड। सही है। और तुम लोग बाद में कह लो फिर लड़ाई झगड़े में पड़ते हुए नजर आते हो। ऑल दो जो कंपटीशन के अंदर जा रहे हैं करियर फ्रांसिस के अंदर, उनके लिए चीज़ें जो हैं वो अच्छी जाएंगी, लेकिन मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी जिसके लिए आप लोग कोशिश करो। अगर कोई रुका पैसा है, अगर कोई रुका पैसा है हासिल करना है, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आप लोगों को। ओके। सो येस, दिस इज हैपनिंग फॉर यू। लेट्स हैव सम रेगुलर कार्ड्स फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। बॉटम में मेरे पास जो है वो मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि यही बताती है आपके लिए कि चीज़ें जो है वो मज़ीद स्टेबल हो रही हैं। ओके। अर्थ की एनर्जी है। सो येस, आप लोग किसी अर्थली काम के अंदर ज़्यादा एक्टिव रहोगे इस मंथ के अंदर। लेट्स हैव सम ओरेकल कार्ड्स फॉर योर दिस सिचुएशन फॉर सजिटेरियस। हिडन ट्रुथ, लकी डे, एंड वी हैव द इमोशनलीज। यहाँ पर ये जो एट ऑफ कप्स की एनर्जी वो भी यही बताती है दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। कुछ पास के अंदर कर रहे थे उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। सो यहाँ पर ये इमोशनल इसका कार्ड भी यही है दैट हाँ, जाते हुए बुरा बुरा तो लग रहा है, लेकिन अब इसको छोड़ना है और आप लोगों ने आगे बढ़ना है। इस मंथ के अंदर कोई दिन ऐसा हो सकता है आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा लकी जाएगा। ठीक है। और उससे जो है वो आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर्च्यून, आप लोगों का लक बहुत ज़्यादा साथ देगा। देन है द हिडन ट्रुथ, जो कि यहाँ पर आपके लिए ये बता रहा है कि इस महीने में आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको छुपी थी, आपके सामने नहीं थी, वो आपके सामने रिलीज़ होंगी। देन है द लेटिंग गो। लेटिंग गो का कार्ड हमारे पास 4 बार आ चुका है। यहाँ पर लेट गो का कार्ड था, यहाँ मेरे पास इमोशन रिलीज का कार्ड है, यहाँ पर रेट ऑफ कप्स की एनर्जी है हमारे पास, यहाँ पर भी लेटिंग गो की एनर्जी, और यहाँ पर जो हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकल लेक्स से कार्ड थे वो भी यही बता रहे हैं दैट यू नीड टू लेट गो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही बताती है दैट पास्ट का छोड़ो, आगे बढ़ो। ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द यूनिवर्सल मैसेजेस ऑफ योर्स, और उसके बाद हम लोग रीडिंग को करते हैं एंड। ओके। सेजिटेरियस, फॉर सेजिटेरियस जून 2026, आई थिंक दिस इज इनफ। वी हैव द क्लाउड्स कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक, जो कि ये बताता है कि अभी आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो वो टेम्पोरेरी हैं, बादल की तरह हैं, और बादल जो है वो छट जाते हैं, तो वो भी छट जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो यू डोंट नीड टू टेक टेंशन अबाउट दैट। देन है द पिग कार्ड। आप लोगों के लिए मैसेज जो बहुत सर्टन है वो यही है कि आप लोगों ने ज़्यादा लालची नहीं बनना इस मंथ के अंदर, आप लोगों ने ग्रीडी नहीं बनना है। जितनी चीज़ चाहिए उतनी ही चीज़ लीजिए, बाकी आप लोग यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। आपकी एफर्ट ही आप लोगों के लिए मज़ीद स्टेबिलिटी बनाएंगी आपके लिए, और आप लोग उसकी तरफ आगे जाओगे। ठीक है। तो कुछ अगर नज़र आ रहा है तो आप लोगों ने ज़्यादा ग्रेडी नहीं बनना है, बिकॉज हो सकता है कि बाद में आपको उसके अंदर खुद ब खुद लॉस मिले, तो आप लोग फिर बाद में सोचो कि यार काश इतनी इन्वेस्टमेंट ना ही लगाई होती, काश ये ना ही किया होता। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि आप लोग पहले इसका ख्याल करो। देन इज द हैंड कार्ड, इन नीड ऑफ हेल्प। आप अगर मसले में फंसते हो किसी भी मसले के अंदर, तो आप लोगों को उस मसले से निकालने के लिए किसी ना किसी पर्सन की हेल्प रहेगी। एंड यहाँ पर मेरे पास एम्पर की एनर्जी, तो जो कि यही बताती है कि आपका कोई पर्सन है जो कि उम्र में बड़ा है, लेकिन आप लोगों की मदद कर रहा है। बैरल की एनर्जी है, जो कि ये बताती है यू फील समथिंग इज लैकिंग। कोई किसी चीज़ को लेकर ना आप लोग थोड़ा सा ये सोच रहे हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ के अंदर नहीं है या इसकी कमी है। बेशक वो आपके लिए प्यार हो सकता है, या फिर आप लोग पैसे के लिहाज से, या फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के हवाले से आप लोग सोच रहे हो। तो कोई ना लाइफ के अंदर इनसिक्योरिटी है जो कि बार बार आप लोग को फील हो रही है। ऑल दो यहाँ पर मून की एनर्जीज भी हैं, सो ये कोई वसवसे हो सकते हैं दिल के, जो कि हैं नहीं वैसे, लेकिन आप लोग उनके बारे में सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। देन वी हैव द टैंक कार्ड, जो कि ये बताता है कि सेलिब्रेशन आपके लिए इस मंथ के अंदर रहेगी, और आप लोग इंजॉय करोगे, फन करोगे, बेशक अगर आप इसके ऊपर फोकस करो तो। देन इज द गेवल कार्ड, जो कि ये बताता है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। कोई कानून से फंसा हुआ मसला आपके लिए इस महीने आ सकता है, और अगर कानून के अंदर ऑलरेडी आप लोग मसले में फंसे थे तो वो मसला हल होने की तरफ भी जा सकता है। पूरी रीडिंग के अंदर बोलता आया हूँ मून मून मून, एंड येस वी हैव द मून कार्ड हेयर टू, विच टेल्स मी अबाउट चेंजेस इन योर लाइफ। ठीक है।
मून डेलूजन्स क्रिएट करता है, सही है। तो वो यही बताता है कि वो जो डेलूजन्स हैं आपकी लाइफ से छटेंगे और उसी से लाइफ के अंदर आप क्लियर होगे, और उसी से आप जब क्लियर होते हो तो आप लोग अपने माइंड से सोचते हो और तब आप लाइफ के अंदर अपना एक चेंज लेकर आते हो। दैन है द फ्राइंग पैन। ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बताता है दैट आप लोग किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रबल्स के अंदर हो, मुश्किल के अंदर हो, कोई इल्ज़ाम है जो कि आप लोगों पे लग रहा है, और मैं यही बता सकता हूँ कि ज़्यादा उबलना मत, उसको क्लियर करना और मे बी पेशेंस के साथ उसको क्लियर करना, ठीक है। टाइम देना, ऑटोमेटिकली मे बी चीज़ आपके लिए ठीक हो जाए। देन वी हैव द फेयर मैन कार्ड। पहले मेरे पास गोल्ड फिश का कार्ड था, यहाँ पर गोल्ड फिश की एनर्जी ये बताती है दैट इंक्रीज इन द म्यूचुअल वेल्थ और द स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप पैसे के अंदर बहुत ज़्यादा मुनाफा देखोगे, या फिर आप लोग स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव। देखो ये वाला कार्ड दोनों के दोनों के साथ मेल खाता है, स्पिरिचुअल और लव के अंदर, जो कि हमारे पास यहाँ पर एनर्जीज आई थी आपके लिए आपके हाउसेस के हवाले से, सही है। तो गोल्ड फिश एनर्जी ये भी बता रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेल्थ के अंदर गेन देखोगे, इंक्रीज देखोगे, चीज़ें होती हुई, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आ रही है। दैन द फेयर मैन कार्ड, जो कि ये बताता है आपके लिए दैट इस महीने कोई गोरा चिट्टा इंसान, लड़का या मैन, ठीक है, उसके साथ आप लोग रिलेशनशिप के अंदर हो सकते हो, पढ़ सकते हो, उस इंसान के बाल हो सकता है वाइट हो, ग्रे हो, या फिर ब्लॉन्ड हो वो पर्सन, ठीक है, और मे बी यू आर डीलिंग विद दैट पर्सन इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू इन योर जून मंथ। होप सो सजिटेरियस के आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत, पीस आउट।